Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. पुलिस अधीक्षक महोदय कांकेर शलभ कुमार सिन्हा के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पंखाजूर श्री धीरेन्द्र पटेल एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस पंखाजूर मयंक तिवारी के पर्यवेक्षण में थाना बांदे पुलिस द्वारा 52 पत्ती ताश पर पैसे की हार जीत का दाम लगाने वाले 6 आरोपी को 3,360 रुपए के साथ गिरफ्तार किया गया। मामले का विवरण इस प्रकार है कि मुखबिर से सूचना मिली कि थाना बांदे क्षेत्र ग्राम पीवी 97 दुर्गापुर में कुछ लोग रुपए पैसे का दाम लगाकर 52 पत्ती ताश से गणेश मिस्त्री की दुकान के पास जुआ खेल रहे हैं। जुआरियों को घेराबंदी कर पकड़ा गया, जो नाम पूछने पर जुआड़ीगंज जितेंद्र मंडल पिता विनोद मंडल उम्र 28 वर्ष, गणेश मिस्त्री पिता परिमल मिस्त्री उम्र 32 वर्ष, अशोक मंडल पिता सुपुद मंडल 27 वर्ष, तारक मंडल पिता सुरुजुकांत 50 वर्ष, सुभाष मंडल पिता स्वर्गीय दीनबंधु 52 वर्ष, प्रभास सरकार पिता स्वर्गीय फटीक सरकार के पास से और फंड से कुल 3,360 रुपए जब्त कर मामला पंजीबद्ध कर गिरफ्तार किया गया। थाना बांदे की कार्रवाई। Audio Jungle. गुजरात से इस वक्त की बड़ी खबर। आज रात 10 के बाद 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी के साथ तेज बारिश चलने का भी अनुमान है। कच्छ, जामनगर, देवभूमि, द्वारका में भी हो सकती है तेज बारिश। पोरबंदर, जूनागढ़, राजकोट, वलसाड़, छोटा उदेपुर, बनासकांठा, पाटन में बारिश का पूर्वानुमान। अहमदाबाद में तेज हवाओं के साथ बारिश का अनुमान। Audio Jungle. गुजरात से इस वक्त की बड़ी खबर। गुजरात में भारी बारिश की वजह से जामनगर जिले में भारी बारिश से लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है, जिनमें हेलीकॉप्टर द्वारा लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। भारी बारिश की वजह से हर जगह पानी पानी, रोड बन गए तालाब, लोगों के घर में घुसा पानी। हेलीकॉप्टर की मदद से लोगों को सही जगह पर पहुंचाया जा रहा है। Audio Jungle. भानु प्रतापपुर ब्लॉक के ग्राम पंचायत परवी के आश्रित गांव के लोगों को पुल नहीं रहने से विभिन्न प्रकार की परेशानियों से जूझना पड़ रहा है। हर दिन जिंदगी से जद्दोजहद करनी पड़ती है। नदी के आसपास के गांव की लगभग 2,000 की आबादी पुल नहीं होने से बुरी तरह प्रभावित है। ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम पंचायत परवी के आश्रित ग्राम खड़का, भुरका, जलहुर, जनकपुर, आवासपारा आदि गांव के लोग इस नाले को पार कर आना जाना करते हैं। आवागमन की सही सुविधा नहीं होने से शिक्षा व स्वास्थ्य के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है। ग्राम पंचायत भवन परवी में हर छोटी बड़ी कार्यों को लेकर आना जाना पड़ता है तथा राशन के लिए भी जाना पड़ता है। नाले में पुल नहीं होने से हम बेहद परेशान हो रहे हैं। शासन प्रशासन से नदी पर पुल बनाने की मांग कई बार की गई, जिस पर सिर्फ भरोसा दिया गया, पर आज तक पुल नहीं बन सका। ग्रामीण बताते हैं कि इस क्षेत्र की सुध लेने वाला कोई नहीं है। विदित हो कि ब्लॉक मुख्यालय से महज 15 किलोमीटर दूर स्थित है ग्राम परवी। यहाँ पर एक नदी है जो 3 नाले के रूप में होकर बह रही है, जिसमें पुलिया बनाई जानी नितांत आवश्यक है। बरसात के दिनों में जब नाला उफान पर होता है तो लोगों को अपनी जान जोखिम में डालकर पार करना पड़ता है, जिससे मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, कॉलेज के छात्र छात्रा और जरूरतमंद ग्रामीण भी शामिल है। कभी नदी के तेज बहाव में कोई बह गया तो बड़ी दुर्घटना घट सकती है। ग्राम के ग्रामीणों की उक्त नाले में पुल के निर्माण की मांग वर्षों पुरानी है। पुल नहीं होने से कहीं किसी हादसे को आमंत्रित न कर दे। सोशल मीडिया पर गांव के सरपंच ने नाले का वीडियो पोस्ट कर इस समस्या को उजागर किया है। Audio Jungle. 2022 की जीत को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां जनता को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए नए नए हथकंडे अपना रही है, तो वहीं समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल द्वारा किसान नौजवान पटेल यात्रा निकाली गई, जो बलिया से चलकर गोरखपुर पहुंचे थे। जगह जगह पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता इस यात्रा का भव्य स्वागत करते हुए नजर आए। अब देखिए पिपराइच के मोटे शिव मंदिर पर जनसभा की तस्वीरों में जनता का हुजूम, लोगों का विश्वास। समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता लेकर आप सड़कों पर उतरा है अपने प्रदेश अध्यक्ष का भव्य स्वागत के लिए। सपा नेता वीरेंद्र गुप्ता ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार भ्रष्टाचार की सरकार है। लूट, हत्या, बलात्कार इस सरकार में बड़े पैमाने पर हुए हैं। आगे कहा कि सरकार मनमाना तरीके से काम कर रही है, उखाड़ करके फेंकना है। 2022 में अखिलेश यादव की सरकार बनेगी और सबके दुख को दूर करेंगे। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय नरेश उत्तम पटेल जी का आगमन हो रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी से जनता त्रस्त है। आज माननीय दीपक अग्रवाल जी के नेतृत्व में इस कार्यक्रम को रखा गया है। आज इस क्षेत्र की लड़ाई, किसानों की लड़ाई, मजदूरों की लड़ाई करने के लिए आज जनता सड़क पर उतर चुकी है। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी आज चल रहे हैं
हर जिले में, हर गांव में, हर सड़क पे आज उनका रथ यात्रा जो पटेल किसान यात्रा निकला है वो जनता को संदेश दे रहा है, जो अपार समर्थन मिल रहा है। Audio Jungle. जनपद न्यायालय ने हत्या के 3 मुख्य आरोपियों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा, 25-25 हजार का लगाया जुर्माना। एटा के पिलुआ थाना क्षेत्र के गांव दरपपुर निवासी विनोद चालू राजेश ने 2006 में रुपए के लेन देन में की थी महिला की गोली मारकर हत्या। न्यायालय ने तीनों आरोपियों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और जुर्माना लगाते हुए सुनाई सजा। वो आजीवन कारावास हुआ है, किस मामले में हुआ है, ये मुकदमा कब से चल रहा था? ये मुकदमा कोर्ट नंबर 8 में 2007 से चला और कल इनको दोषी मानते हुए कोर्ट नंबर 8 द्वारा आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई। कुल कितने लोगों को आजीवन कारावास हुआ है? 3 लोगों को आजीवन कारावास हुआ है। किस मामले में ये हुआ है, किन किन धाराओं में? ये एक महिला का इन लोगों द्वारा मर्डर किया गया था, उसमें मात्र 16,000 की बेईमानी को लेकर वह मर्डर हुआ था। उसके बाद कल मेरे द्वारा इसमें पैरवी की गई थी। कल अदालत ने इन मुलजमानों को दोषी मानते हुए 302 में आजीवन कारावास, 307 में 7 साल की सज़ा व दफ़ा 25 में 3 साल की सज़ा अलग अलग सुनाई। कहाँ के रहने वाले हैं? ये पिलुआ क्षेत्र का मैटर है। Audio Jungle. जमीनी विवाद के चलते घर में सो रही विधवा महिला के ऊपर चाकुओं से किया जानलेवा हमला। पुलिस ने महिला को गंभीर हालत में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बरनाहल पर कराया भर्ती। 6 माह से अधिकारियों के यहां लगा रही थी न्याय की गुहार। एक दिन पूर्व पुलिस पीड़िता के परिजनों व आरोपियों को भेज चुकी है न्यायालय। बौखलाए दबंगों ने महिला को केला पाकर बोला जानलेवा हमला। महिला की चीख पुकार सुनकर दौड़ पड़े ग्रामीण, मौका पाकर आरोपी हुए फरार। पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुटी। बरनाहल थाना क्षेत्र के नगला हरलाल गांव का मामला। कैसे क्या घटना हुई थी? भीतर लेटे थे, पेशा को ठगे आए, इनने जो कोहरे थे लगे थे, इनने भीतर ही दावे लाई, भीतर ही चक्कू मार दिए। हम अपनी ताकत से लेकर के आए के किसी ने हमारी सुनी नहीं। हम गांव से 12 बजे तब लोगों ने सुनी, तब आए 20 आदमी आए, फिर 100 नंबर की गाड़ी आई। नहीं, काय से तुम्हारे ऊपर हमला किया? हमारे ऊपर लगी चाकू से। कितने लोग थे? 4-5 लोग थे। क्या और पहचान नहीं पाए हमने। क्या कैसी हरकत की आपके साथ? हमारे संग में करी थी खेती के विवाद में। नहीं हरकत क्या करी है? तुम्हें पकड़ो, पहले चाकू चलाई। पहले पकड़ा तो फिर चाकू चलाई, एक ने कही मार दो साली को, झंझट कट जाए। कोई छेड़छाड़ का वगैरह प्रयास किया गया? हाँ, दूसरे ने कही कि थाने पर भोजन नहीं पहुँचते, इसलिए हमारे साथ चाकू। Audio Jungle. बम्बे में मिले अज्ञात व्यक्ति की हुई शिनाख्त, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। ग्राम नगला भम्बा का रहने वाला है मृतक का नाम 25 वर्षीय राहुल पुत्र मलिखान सिंह निवासी नगला भम्बा का बताया गया है। शनिवार को राहुल अपनी ननिहाल आया था। रविवार को घर लौटते समय परिजनों से 12 बजे तक हुई थी बात। रविवार 12 बजे के बाद राहुल से परिजनों की नहीं हुई कोई बात। रविवार को ही पुलिस ने बम्बे में बहते शव को भेज दिया था पोस्टमार्टम हाउस। थाना मलावन के बिजली घर के पास बम्बे की घटना। नाम है आपका? मलकान सिंह। कहाँ रहते हो आप? ननिहाल भम्मा। आज आप पोस्टमार्टम करे आए, क्या घटना हुई है? अब जिनकी मौत है कहाँ नहीं करी, अब कितने करी पता नहीं। कब से गायब थे घर से ये? बृहस्पतिवार से। हाँ। कहाँ गए थे बृहस्पतिवार को? क्या गए? एटा नंसार आए थे। एटा नंसार आए थे। हाँ। लौट कर नहीं पहुँचे? लौट के सुबह पहुँचे 4 बजे सुबह शुक्र को पहुँचे। फिर जो 12 बजे तक बात करी अपने घर वाले से, मैं ताई से अपने ससुर से बात करी। ठीक है। फिर ना जिन्हें फ़ोन का हुआ है और फ़ोन से बात करी फिर नहीं गया? हाँ। कहाँ मिले थे फिर आपको ये? जी हमें मिले ही ना। फिर आपको पोस्टमार्टम कैसे पता चला? हाँ, हमने कुछ भाई हम दूर परेशान रह गया था, कहीं हमें कोई डेड बॉडी तो नहीं आई है। हाँ, ऐसे का तब एक हमारे गांव के मनपुर के शैलेंद्र उपाध्याय, उनसे मैंने फ़ोन किया तो मालूम करी, तो उन्हें के चाचा तुम अपनी देख लो, कपड़ा देख लो। आपका बेटा है? हाँ। Audio Jungle.
जनपद एटा के बिलसट गांव में पुरातत्व विभाग की टीम को खुदाई के दौरान 1500 वर्ष पूर्व का गुप्तकालीन मंदिर के अवशेष मिले हैं। मंदिर के अवशेषों में 2 खंभे मिले हैं जिन पर बारीकी से चित्रकारी हो रही है। खंभों के साथ साथ कुछ पत्थर की मूर्तियां और मंदिर की सीढ़ियां भी खुदाई में मिली हैं। आपको बता दें कि 5वीं शताब्दी का ऐतिहासिक नगर बिलसट जब टीले में तब्दील हुआ तो इसका पूरा नक्शा ही बदल गया। इसका एक भाग बिलसट पछाया, दूसरा बिलसट पवाया और तीसरा हिस्सा बिलसट पट्टी के नाम से बन गया। पुरातत्व विभाग की खुदाई के दौरान मंदिर के अवशेष इसी तीसरे भाग में मिले हैं। पीले को समतल कराने के दौरान पुरातत्व विभाग को गुप्तकालीन 5वीं शताब्दी के मंदिर के अवशेष मिलने के बाद विभाग द्वारा गहरी खुदाई कराई गई, जिसमें मंदिर के अवशेषों के साथ कुछ पुरानी एंटीक मूर्तियां और सीढ़ियां मिली हैं। आपको बता दें कि बिलसट का प्राचीन नाम वैरांग्य था, जो आज नाम बदलते बदलते विल्सन हो गया। विल्सन गांव प्राचीन काल में बौद्ध परंपरा का मुख्य केंद्र भी बताया जा रहा है। गांव वालों ने बातचीत में बताया कि हजारों साल पहले महात्मा बुद्ध इस गांव में ठहरे थे। इसी कारण गुप्त साम्राज्य ने यह बुद्ध विहार और मंदिरों का निर्माण कराया था। आज भी बौद्ध भिक्षु यहाँ गांव में आते जाते रहते हैं। गांव के बुजुर्ग ने बताया कि बिलसट में पहले अंग्रेजों के समय पर अंग्रेजों ने कई बार इस टीले की खुदाई की, जिसके चलते इस टीले का पूरा नक्शा ही बदल गया। गांव के लोगों का यह भी कहना है कि कुछ दशक पहले थाईलैंड की टीम भी इस गांव में आई थी, तब वहां पर मिले कुछ अवशेष बौद्धकालीन बताए गए थे। यह अभिषेक भारत की महान धरोहर है। गांव के लोगों का मानना है कि विल्सन एक ऐतिहासिक महत्व की जगह है। हम चाहते हैं कि टीले की खुदाई कर नीचे दफन इतिहास को निकाला जाए। वीर सर के सांस्कृतिक व धार्मिक विकास को पर्याप्त बजट भी उपलब्ध कराया जाए। हमारा नाम हरिनंदन दीक्षित है। हरिनंदन जी, क्या बताना चाहेंगे जो खुदाई में जो निकला? ये खुदाई में इस टाइम पे जो निकल रहा है उससे 50-55 साल पहले हमने जो यहाँ की यथा स्थिति देखी थी वो इस तरीके की थी। आप ये प्रिंटेड प्लस देख रहे हैं, प्रिंटेड खंबे देख रहे हैं जिन पे प्रिंटेड डिजाइन है। ये इसके बीचों बीच सामने आगे पहली सीढ़ी से और ऊंची सीढ़ियाँ थी इस पर, और कम से कम 6 फीट की ऊंचाई का एक चबूतरा टाइप या सिंहासन टाइप या गद्दी टाइप जो भी कहना चाहिए वो था। उसके ऊपर नीचे से ऊपर तक बराबर क्रम से सीढ़ियाँ चल रही थी। नॉर्थ साइड यानी उत्तर साइड में आप देख रहे हैं ये पत्थर का सिर जो पड़ा है, उत्तर साइड में ये रखा हुआ था वो सामने, और वो रखा हुआ था अंग्रेज गवर्नमेंट ने, बुजुर्ग हमसे भी काफ़ी बुजुर्ग, हमारी उम्र बहुत ज़्यादा नहीं है, 65 लगभग है, हमारे बुजुर्ग जो बताते चले आए हैं उस हिसाब से अंग्रेज गवर्नमेंट ने किसी टाइम पे इसकी खुदाई कराई थी। खुदाई में ये जो आपने बाहर देखी होगी ये कुंडी पड़ी है, वो कुंडी वहाँ से लगभग 50-70 मीटर दूर उस मंदिर के सामने रखी थी। अंग्रेज गवर्नमेंट ने जिस टाइम खुदाई कराई थी उस टाइम बुजुर्ग लोग बताते हैं कौन डीएम साहब का जो एक पहले आवागमन का साधन ये क्रेन वगैरह ये कुछ नहीं थी, तो उन्होंने हाथी से वो कुंडी वहाँ से यहाँ तक खिंचवाई थी। वहाँ पर आने के बाद फिर वो आगे नहीं बढ़ी। जब आगे नहीं बढ़ी बुजुर्गों के कहने के हिसाब से फिर वो जो है उनके ऊपर कोई ऐसा मतलब कुदरती भी परेशानी आई, संकट आया, वो खुदाई करवा के छोड़ के इसके चारों तरफ कटीले तार लगवाए थे। कटीले 3 तार थे, लगभग 7 फीट 6 फीट के मतलब एंगल थे, और उस पर सामने एक गेट लगवा दिया था। उसके बाद सामने एक बोर्ड लगवाया था कि जो पुरातत्व विभाग की इमारत को हानि पहुंचाएगा या इसे क्रूप करेगा उसे भारतीय दंड विधान की संहिता फला दफ़ा के अलावा दफ़ा के आधार पर उसको जो दंडित किया जाएगा। मुलायम सिंह यादव। मुलायम सिंह जी, बिलसट गांव में जो खुदाई में मिले हैं जी मंदिर के, जी क्या कहना चाहेंगे? कितने पुराने अवशेष हैं और क्या इतिहास है इस गांव का? इतिहास के हिसाब से ये लगभग 1600 वर्ष पुराने हैं। कुमार गुप्त साम्राज्य के ये हैं। उस समय जो है मौर्य शासन भी रहा है, और यहाँ जो इन शिलालेख हैं, इस वाले पिलर पर शिलालेख दिखाई देता है, लेकिन वो भाषा ये वाली नहीं बताते, पाली भाषा है। और मूर्तियों के हिसाब से यही लोग यहाँ बताते हैं कि ये हिंदू धर्म से संबंधित है, लेकिन यहाँ बौद्ध लोग भी बहुत आए हैं। और इतिहास में ये भी है कि किसी ज़माने में गौतम बुद्ध ने यहाँ तपस्या भी की है, उसके अवशेष भी यहाँ मिले हैं। और राजा बेनु ने इस बिलसड़ को बसाया था, तब इसका नाम था बेनुसर, फिर इसका नाम हुआ बिलसड़। फिर हिरसिंह बिरसिंह आला उदल के कारिंदा थे, उन्होंने यहाँ अपना राज्य स्थापित किया, तब उन्होंने इसका नाम रखा बिरियागढ़। तो आला में जो सबसे लंबी लड़ाई है वो बिरियागढ़ में ही है। यहीं उदल का घोड़ा मारा गया, तो उनके 2 साले जो वो मारे गए थे। तो यहाँ खुदाई में क्या ऐसी प्राचीन चीज़ें निकलती रहती हैं? खुदाई में यहाँ हमारे बड़े बूढ़े बताते हैं कि ये उत्तर साइड वाला पिलर जो है
आज से करीब 100 साल पहले दिखाई दिया था बारिश में। फिर अंग्रेज़ों ने इसकी खुदाई कराई, तब इसमें 4 पिलर निकले। तो वो वाले पिलर, उन पर जब ज़्यादा खुदाई हुई है तो बताते हैं कि जो ठेकेदार था वो बीमार हो गया, उसका एक बच्चा ख़त्म हो गया, वो छोड़ छाड़ के भाग गए। फिर किसी ने इसकी खुदाई की हिम्मत नहीं की। अब आके ये फिर दोबारा निकाले गए हैं। तो ये पुरातत्व विभाग के एरिया में कर लिया है क्या इसको? हाँ, पुरातत्व विभाग ने तो इसको बहुत पहले, ये साहब अभी जो है इसकी 4 दीवारी ईंटों से कराई और ये ग्रिल लगाई है। 4 दीवारी करीब 4 साल पहले हुई होगी या 5 साल पहले हुई होगी। फिर दोबारा 4 दीवारी हुई है, ऊंची करके उन्होंने ग्रिल लगवाई है। उससे पहले अंग्रेज़ों के ज़माने में इसमें चारों तरफ लोहे के इंगल लगे थे और कटीले तार लगे थे और एक संरक्षित इमारत का वहाँ पर बोर्ड लगा था। अब उन्होंने ये बोर्ड नया लगवा दिया है। Audio Jungle.